हर हर महादेव मित्रों, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सनातन धर्म के सबसे व्यापक रूप में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों में से एक श्री महामृत्युंजय मंत्र अर्थात मृत्यु को भी जीतने वाले महान मंत्र के विषय में। तो मित्रों, विषय को प्रारंभ करने से पहले एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जैसा कि सभी शिव भक्त जानते हैं कि शिवरात्रि वर्ष में 12 बार आती, जिसमें से सबसे प्रमुख फागुन मास की महाशिवरात्रि होती है और दूसरी सबसे प्रमुख शिवरात्रि होती है श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि। और संयोग ऐसा है कि जब हम इस वीडियो के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज वही वर्ष की दूसरी सबसे प्रमुख श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन है और अभी भोलेनाथ का पूजन अर्चन संपन्न किया है और मन में यही विचार चल रहा है कि उनके आशीष से ये महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचाने का माध्यम आज हम बन पा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव मृत्यु अर्थात काल के भी राजा हैं और महाकाल का ही यह दर्शन है जिसके चलते जीवन के अंतिम पड़ाव पर आने वाला सब कुछ महान हो जाता है। जैसे महापथ, महालय, महौषध यानी गंगाजल, महावैद्य यानी यमराज, महाब्राह्मण, महादान, महापाश इत्यादि। और इन सभी के नायक हैं महादेव, जिनका मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इसे त्रयंबकम मंत्र, रुद्र मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। तथा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में इस मंत्र के कई भेद बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के प्रमुख भेदों के विषय में। एकाक्षर मृत्युंजय मंत्र होम। जी हाँ मित्रों, आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस एक अक्षर होम के उच्चारण जाप से भी मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसीलिए इसे एकाक्षर मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। त्रयाक्षरी मृत्युंजय मंत्र 3 अक्षरों वाला मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है ओम जूम सह। चतुरक्षरी मृत्युंजय मंत्र 4 अक्षरों से निर्मित मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करेंगे ओम होम जूम सह। मूल मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह सह जूम ओम। नवाक्षरी मृत्युंजय मंत्र 9 अक्षरों वाला सिद्ध संपुट मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है ओम जूम सह पालय पालय। त्रिंश दक्षर मृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम। जी हाँ मित्रों, यही वह प्रचलित मृत्युंजय मंत्र है जिसे वैदिक मंत्र भी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं महामृत्युंजय मंत्र किसे कहा गया है। महामृत्युंजय मंत्र, तो मित्रों अभी पिछली स्लाइड में जो आपने त्रिंश दक्षर मृत्युंजय मंत्र देखा है उसे जब प्रारंभ तथा अंत में ओम के साथ भूः भुवः स्वः व्याहति लगाकर संपुट सिद्ध किया गया तो जो सिद्ध मंत्र निर्मित हुआ उसे ही महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इसमें 48 अक्षर हैं और मंत्र जो इस प्रकार है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम। और अब हम देखते हैं परम शक्तिशाली मृत संजीवनी मंत्र। तो मित्रों, वैदिक महामृत्युंजय ऋचा को होम जूम सह से संपुट करने पर जो मंत्र प्रकट हुआ उसे मृत संजीवनी मंत्र कहा गया। इसमें 52 अक्षर हैं और मंत्र इस प्रकार है ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भूः
ओम सह जूम होम ओम। जी हाँ मित्रों, यही वह शक्तिशाली मंत्र है जो अकाल मृत्यु शैया पर पहुंच चुके व्यक्ति को भी वापस ला सकता है। और इस वीडियो में दिखाए गए मंत्र कितने शक्तिशाली हैं, इसका प्रयोग बड़ा ही सरल है। यदि आप संपूर्ण श्रद्धा से इनमें से किसी भी मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं तो कुछ ही समय में इसका साक्षात प्रभाव आप अनुभव करने लगेंगे। किंतु जाप प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ प्रमुख बातें अवश्य पता होनी चाहिए जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जाप विधि भी जान लेते हैं। पहली बात, जाप कब से आरंभ करें? मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र के जाप को शिवरात्रि से या श्रावण मास से प्रारंभ करना सर्वोत्तम माना जाता है। किंतु किसी भी महीने की प्रदोष या मासिक शिवरात्रि से भी जाप प्रारंभ किया जा सकता है। और यदि कोई आपातकाल की स्थिति हो तो आप संकट की स्थिति में पाठ कभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि यदि आप कुछ अद्भुत अनुभव करना चाहते हैं तो जाप आरंभ करने से पूर्व महादेव के किसी मंदिर में जाकर उनका रुद्राभिषेक अनुष्ठान करें और महादेव से संपूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कर अपनी मनोकामना के साथ संकल्प भी लें तथा इसके बाद ही जाप प्रारंभ करें। चलिए अब यह जान लेते हैं कि जाप कहाँ करें। तो मित्रों, शास्त्रों में उल्लेखित वर्णन के अनुसार यदि आप गौशाला में बैठकर जाप करें तो सामान्य जाप की तुलना में 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि किसी पुण्य तीर्थ में बैठकर करें तो 1000 गुना, किसी पर्वत के शिखर पर बैठकर करें तो 10,000 गुना, किसी नदी के तट पर बैठकर करें तो 1,00,000 गुना, किसी सिद्ध मंदिर में बैठकर करें तो करोड़ गुना, और यदि स्वयं महादेव के सन्निकट में करें तो अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कहने का सार बस इतना है कि पाठ सदैव शिवलिंग के निकट बैठकर ही करें और अनुभव करें कि आप स्वयं महादेव की शरण में बैठे हैं। इसके बाद कौन सी माला से जप करें, ये तो आप सभी जानते हैं कि महादेव का जाप है तो रुद्राक्ष की ही माला सर्वश्रेष्ठ होगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि जाप प्रारंभ करने से पहले सदैव माला को प्रणाम करें और अभिमंत्रित भी कर लीजिए। और जाप माला को नमन करने के लिए सबसे सरल मंत्र यह उपस्थित है आपके स्क्रीन पर, ओम माम माले नमः। अब यह भी देख लेते हैं कि आसन किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप यदि कामना सिद्धि के लिए जाप कर रहे हैं तो आसन मखमली और सुंदर होना चाहिए। यदि जाप का प्रयोजन सिद्धि प्राप्ति है तो कुशा का आसन ही सर्वश्रेष्ठ है। किंतु शास्त्रानुसार गृहस्थ महिलाओं को कुशा के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी गृहस्थ व्यक्ति को मृगछाला या कोई अन्य चर्म आसन का प्रयोग वर्जित है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जाप के समय माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष यदि आप धारण कर लेते हैं तो यह विलक्षण प्रभावशाली हो सकता है। और भस्म धारण करने के लिए ये 2 बातें ध्यान रखें। पहली, यदि महादेव का जाप कर रहे हैं तो माथे पर त्रिकुंड बना लें। और दूसरी बात, भस्म का प्रयोग यदि प्रातः काल में कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जल मिला लें। मध्याह्न काल में गंध या चंदन मिला लें। और यदि संध्या काल में प्रयोग कर रहे हैं तो बिना जल के ही भस्म को प्रयोग करें। और दोस्तों, जाप से जुड़ी कुछ मूलभूत बातों को जानने के पश्चात अब बढ़ते हैं इससे होने वाले लाभ की ओर। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है या ग्रहों के अशांत होने के कारण जीवन ठीक नहीं चल रहा है या किसी अभिचारिक बाधा का संकट है। तो क्या इस प्रकार के संकटों में श्री महामृत्युंजय मंत्र का पाठ या जाप लाभकारी हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कोई भी संकट आपके साथ केवल तब तक है जब तक आप जीवित हैं। अर्थात मृत्यु से बड़ा और कोई अन्य संकट हो ही नहीं सकता। और श्री महामृत्युंजय मंत्र वह मंत्र है जिसमें मृत्यु जैसे संकट को भी टालने की शक्ति है।
अर्थात जीवन में ऐसा कोई भी विषम संकट नहीं है जिसका निवारण इस मंत्र से ना किया जा सके। आवश्यकता है तो केवल संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की। तो मित्रों, यह था हमारा प्रयास सनातन की एक और शक्ति से आपको परिचित कराने का। हमारा उद्देश्य है कि हमारी 1000 वर्षों की सनातन की धरोहर अपने सभी सनातन प्रेमी भाई बहनों तक पहुंचे और सभी को महादेव की कृपा प्राप्त हो। तो आप भी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ 2 कदम चलें और कुछ मित्रों के साथ इस अद्भुत वीडियो को शेयर अवश्य करें। कदाचित कोई एक शेयर किसी के लिए बहुत लाभकारी भी हो सकता है। हमारी टीम पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस की ओर से हम कामना करते हैं कि महाकाल की सुरक्षा सदैव आप पर और आपके अपनों पर बनी रहे। ओम हर 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 महादेव।